हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए स्मार्ट एकेडमी। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, बेल आइकन प्रेस कर देना। ठीक, तो आपकी सबसे बड़े चेंजेस आए हैं पिछले कल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है। तो इसमें जो चेंजेस आए हैं ना, वो इतने इंटरेस्टिंग है कि आपको लगेगा कि हम भी अब पीछे से यानी कि सिक्स्थ फिफ्थ फर्स्ट सेकंड से पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इतने इंटरेस्टिंग आपके चेंजेस आए हैं। मतलब जो हम फ्यूचर में देखते थे ना कि काश हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होता, तो ये बिल्कुल ही वैसा है। ठीक है, तो अगर आप अभी +1 2 में हो तो अभी तो मत डरो कि अब हम क्या करेंगे, बिकॉज आपका ये नेक्स्ट सेशन से आई थिंक स्टार्ट होगा 1 to 21 22 से आई थिंक ये लाया जाएगा। ठीक है, तो इतना इंटरेस्टिंग चीजें है ना, मतलब देखते हैं हम अभी। ठीक है, आपको पूरा डिटेल में मैं बताती हूँ। देखो, पहली बात तो आपकी ये आती है कि ये आपका बीजेपी ने स्टार्ट जो किया है, ठीक है, ये आपकी 34 इयर्स में पहली बार ही एजुकेशन पॉलिसीज में चेंजेस आए। ठीक है, ये चेंजेस लाए गए हैं मॉडर्नाइज करने को एजुकेशन सिस्टम को, एलिवेट करने को, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, ताकि वो भी ग्लोबल स्टैंडर्ड पे दिखे। ठीक है, बहुत ही अच्छे रिफॉर्म्स आपके आए हैं। कैसे कैसे रिफॉर्म्स आए, देखो, पहले हमारा सिस्टम होता था 3 10 + 2। ठीक है, क्या होता था 10 + 2। अब डिवाइड करा गया है 5 + 3 + 3 + 4 में। किसमें? 5 + 3 + 4 में। यानी कि इन्होंने क्या कहा है, 3 साल तक पेरेंट्स आप अपने बच्चों को जैसे देखना चाहते हो, जो सिखाना चाहते हो आप सिखाओ। उसके बाद उनको लर्निंग उनकी शुरू हो जाएगी, प्रैक्टिकल लर्निंग। प्रैक्टिकल लर्निंग पे इन्होंने जितना ध्यान दिया है ना, बहुत ही सही है। कैसे? 5 का मतलब क्या है? 5 का मतलब है आपका प्ले स्कूल हो गया, केजी हो गया, नर्सरी हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया, यानी कि फर्स्ट और सेकंड हो गए। ठीक है, तो ये जो बेसिक्स हम स्टार्ट करते हैं ना नीचे से, ठीक है, छोटे क्लासेस से, वो आपका रहेगा। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड तक, राइट। तो उसमें आपके उसको नाम दिया गया है फाउंडेशनल स्टेज। वो होती है अपनी फाउंडेशनल स्टेज, उसको नाम दिया गया है, जिसपे आपकी होगी मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ठीक है, प्ले एक्टिविटी होगी, उसके ही बेस पे आपका लर्निंग करवाई जाएगी। और आपका इसमें क्या होगा ना, आपकी लैंग्वेजेस, यानी कि जो ABCD बच्चा सीखता है, बेसिक लर्निंग करता है, मतलब उसको लिखना पढ़ना जो आता है, वो आपका सेकंड क्लास तक उसको पूरा ही सिखाया जाएगा विद आपकी एक्टिविटी और पे लर्निंग के बेस पे। ठीक है, कितनी अच्छी बात है। उसके बाद आपकी प्रिपरेटरी स्टेज आती है, उसमें आपका क्या होगा, 3 क्लासेस होंगी आपके उसमें। ठीक है, कितनी क्लासेस होंगी उसमें आपकी? 3 क्लासेस होगी आपके। कौन कौन सी होगी? 8 से 11 साल के बच्चे उसमें होंगे। थर्ड टू फिफ्थ आपकी उसमें क्लास रहेगी। ठीक है, इसमें आपका फोकस आपका प्ले, डिस्कवरी और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे दिया गया है। ठीक है, इंटरेक्शन क्लासरूम लर्निंग आपकी होगी। ठीक है, ज्यादातर इसमें प्रैक्टिकल चीजों पे फोकस किया गया है। ठीक है, एक्टिविटी करवाई जाएगी बच्चों से, उसी की बेस पे आपकी लर्निंग रहेगी। ठीक है, और आपका मीडियम आपकी इसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिफ्थ जो ये बात कर रहे हैं हम इस स्टेज की, इसमें आपका लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में आप अपना करवा सकते हो लर्निंग बच्चों की। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है मिडिल स्टेज। कौन सी आती है? मिडिल स्टेज, यानी कि छठी से लेके 8वीं, 6 से लेके 8th तक के बच्चे। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे फोकस किया जाएगा, साइंसेस में भी, मैथमेटिक्स में भी, आर्ट्स में भी, सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज में। अभी तक क्या होता था, हमें कुछ पता नहीं होता था, हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ते थे कि इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से यूज होती है, बल्ब के अंदर जो चीजें हैं उस वजह से वो खराब होता है, हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके भी पेरेंट्स आपको बोलते होंगे कि बेटा तूने पढ़ तो रखा है, तेको आता तो है नहीं कि बल्ब चेंज कैसे करते हैं या फिर इसको सही कैसे करते हैं कोई चीज को। लेकिन अब आपकी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे ही फोकस करा गया है, साइंस में भी, मैथमेटिक्स में भी, आर्ट्स में, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज में भी। मतलब जितनी ज्यादा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होगी उतना ज्यादा ही एक इंसान सीखता है ना। तो उसी बेस पे आपका अब ये चेंजेस लाए गए हैं 6 से लेके 8th तक के बच्चे। उसके बाद आपकी स्टेज आती है सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, जिसमें आपकी 4 क्लासेस रहेंगी, 4 पार्ट्स रहेंगे। कैसे? 9th 10th +1 2। हाँ जी, अब आपका कोई +1 2 नहीं रहेगा कि आप एडिशनली अपने सब्जेक्ट चूज करोगे, मैं आर्ट्स का हूँ, मैं साइंस का हूँ, मैं कॉमर्स का हूँ। ठीक है, अब आपकी जो स्टेज रहेगी वो 9th 10th +1 2 रहेगी। ठीक है, 4 ये चीजें रहेगी। मल्टी डिसिप्लिनरी
स्टडी, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइसेस ऑफ सब्जेक्ट। सबसे अच्छी ये चीज मुझे लगी है। देखो पहले क्या होता था, आपका पर्टिकुलर डिवाइड करा जाता था कि आप आर्ट्स के हो, आप कॉमर्स के हो, आप साइंस के हो। अब अगर किसी बच्चे का फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है, मैथ्स है, लेकिन उसको कॉमर्स में भी इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा, तो वो कैसे पढ़े? तो फिर या बच्चे या तो कॉमर्स में जाते थे या नॉन मेडिकल साइड जाते थे, या फिर अगर किसी को बायो पढ़नी हो, ठीक है, तो वो उधर जाता था। लेकिन अगर उसको साथ साथ कुछ और पढ़ना है, मान लो पॉलिटी पढ़नी है, ठीक है, तो आपका वो कैसे करेगा? तो अभी ये चीज में फोकस करा गया है कि आप यानी कि स्टूडेंट्स अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज करो जो भी आपको इंटरेस्टेड है, ताकि फ्यूचर में ऐसा ना हो कि लोग इंजीनियरिंग करके बैठे हो, उसके बाद यूपीएससी में जाए, बैंकिंग में जाए, या कहीं और अपना, ठीक है, अपनी स्ट्रीम देखें। ठीक है, ये इसीलिए करा गया है क्योंकि मैक्सिमम बच्चे पहले तो आपकी इंजीनियरिंग कर देते हैं, उसके बाद कहीं और चले जाते हैं, या फिर कुछ और कर देते हैं, फिर कहीं और निकल जाते हैं। ठीक है, तो अभी आप क्या कर लोगे, 10th 9th एंड प्लस 1 2 में आपको फ्रीडम है कि आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर लो, अपने हिसाब से आप अपना करियर उसमें आगे जाके बना सकते हो। ठीक है, आपको मैथ्स लेना है मैथ्स लीजिए, बायो लेना है बायो लीजिए, पॉलिटी रखनी है पॉलिटी लीजिए, कॉमर्स लेना है कॉमर्स के सब्जेक्ट्स ले लीजिए। ठीक है, जो मर्जी आपका मन करता है वो करिए। ठीक है, कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है यार, मतलब हमारे टाइम पे होता, हम कितने ज्यादा खुश हो जाते हैं, है ना, मन करता है फिर से वही पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ताकि अभी हमें कितनी दिक्कत होती है, देखो कुछ भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं जा रहा है, पहले कोई एक चूज कर लो, बाद में इंटरेस्ट ऑब्वियसली चेंज हो गया, क्योंकि उस टाइम इतना पता भी नहीं रहता है कि आगे चल के करना क्या है। तो अब देखो कितनी सारी चीजें आपके पास आ गई है। ठीक है, तो ये आपका था कि 4 स्टेजेस कैसे कैसे आपके डिवाइड करे गए हैं। देखो इसमें एजेस का भी बता रखा है आपको। ठीक है, कि 6 से लेके 10th तक आपके 1 2 में होंगे। ठीक है, उससे कैसे कैसे आपकी लर्निंग होगी, ठीक है, वो सारा इसमें दे रखा है। नाउ हमने बात की कि इतने में इसको डिवाइड कर रखा है, प्लस 10th बोर्ड के जो एग्जाम्स होते थे ना, जिसका आपको पड़ोसी आपको परेशान करते थे, वो भी रिमूव कर दिया गया है ना। ठीक है, अब आपको कोई नहीं पूछेगा आपका रिजल्ट क्या आया, ठीक है, कोई टांग नहीं अड़ाएगा। और आपके जो 9th और 10th से आप अपने सब्जेक्ट्स चूज कर लेंगे, जैसे कि हमने कहा, तो 10th ऐसे आपका कोई बोर्ड एग्जाम नहीं रहेगा। और आपकी क्लास 5th तक मदर टंग में आप अपना बच्चों को, यानी कि जो टीचर्स है वो अपने बच्चों को मदर टंग में ही पढ़ा सकते हैं पूरी फ्रीडम के साथ। ठीक है, ताकि सिर्फ और सिर्फ उनकी लर्निंग हो, वो भी सीखे, क्योंकि कई जगह ऐसे होता है बच्चों को पता होता है लेकिन अपनी बेसिक लैंग्वेज का पता नहीं होता। ठीक है, और राइट टू एजुकेशन जो पहले 5 से 15 साल तक आई थिंक था, वो उसको अब एक्सटेंड कर दिया गया है 18 साल तक। मतलब जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में पॉलिसीज आती थी कि फ्री एजुकेशन देंगे, जहां तक आपका राइट टू एजुकेशन होता है बच्चों को। ठीक है, तो अब उसकी एज भी 18 कर दी गई है। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला एडवोकेटेड। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला आपका क्या होता है? एक तो हो गई आपकी जैसे हिंदी इंग्लिश हो गई, और आपके जो अपनी लैंग्वेजेस है, जैसे साउथ में आपके साउदर्न जो सदर्न लैंग्वेजेस होती है, उसमें भी आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, या फिर उसको भी पढ़ा सकते हैं। लैंग्वेजेस पे फोकस किया जाएगा 5th तक। ठीक है, उसके बाद बात आती है, देखो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब आपको पता है, उनको पता है कि हम डिजिटल लर्निंग की तरफ जा रहे हैं, जितनी भी मतलब इंडिया को किस चीज की जरूरत है। ठीक है, तो बच्चों को कोडिंग आनी चाहिए, क्योंकि हमारा बेसिकली आजकल सारी चीजें कोडिंग होती है। ठीक है, डिजिटल चल रहा है सारा काम, और आपका मतलब करियर भी लोग इसी चीज में बनाते हैं। ठीक है, तो कोडिंग आपका बेसिक चीजें जो आनी चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से भी, बिकॉज ये आपका, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको आपके 6 से ही शुरू करा जाएगा। देखो हम अभी क्या होता था, अभी +2 तक तो बात ही नहीं होती थी कोडिंग की। ठीक है, उसके बाद हमको पहले डिसाइड करना होता था कि हमें करना है कि नहीं करना है, या फिर जो आप इंजीनियरिंग में जाके सीखते थे, वो अब 6 क्लास से सीखना शुरू कर रहे हो आप। कितना बड़ा ये चेंज है। ठीक है, कोडिंग आप 6 क्लास से सीख रहे हो। आप आर्ट्स में, म्यूजिक में, स्पोर्ट्स में भी आप सेम लेवल पे स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इनको सेम प्रेफरेंस आपकी दी जाएगी, मतलब इसमें भी आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हो। टेक्नोलॉजी टू बी एक्सटेंसिवली यूज्ड। टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा आपका यूज करा जाएगा। यूजीसी और एआईसीटीई रिप्लेस करे जाएंगे एक हायर एजुकेशन रेगुलेटर से, जिसके बारे में अभी आ जाएगा कुछ टाइम में। ठीक है, अगर इसकी बात हो गई है तो वो रेगुलेटर भी हमारे पास जल्दी आ जाएगा कि कौन है। ठीक है,
तो देखो 6th क्लास से आपकी कोडिंग शुरू हो गई तो कितने आगे बच्चों का लेवल जो है कहाँ पहुंच जाएंगे बच्चे, ठीक है। हम लोग पीछे रह जाएंगे, है ना। यूनिवर्सिटीज टू बी नेम्ड नॉट ऑन ऑनरशिप बट क्वालिटी, ठीक है। यूनिवर्सिटी आपकी किसी ऑनरशिप पे नहीं चलेगी बट क्वालिटी पे चलेगी, ठीक है। ये भी आपका बहुत ही सही आपका करा गया है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन करिकुलम टू बी कैरिड आउट बाय मिनिस्ट्री ऑफ HRD, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ट्राइबल वेलफेयर। तो देखो अब ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। इसमें किस किस कौन कौन सी आपकी रहेगी, HRD रहेगा, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रहेगा, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर रहेगा, ट्राइबल वेलफेयर रहेगा, ठीक। अच्छा, जो आपके रिपोर्ट्स कार्ड होंगे ना उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ ये नहीं बताया जाएगा कि आपके मार्क्स कितने आए, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट्स में, या फिर जो आपके मेन सब्जेक्ट्स है उसमें कितने आए। उसमें आपका सारा का सारा जितना आपने पूरी साल में कर रखा है ना, आपकी स्किल्स कितनी है, प्रैक्टिकली आपने कितना वर्क किया है, एक्सपेरिमेंट वर्क और जितने भी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो उस पॉइंट पे आपका सारा का सारा ये रिपोर्ट कार्ड तैयार होके आएगा, आपकी स्किल्स पे भी, सब्जेक्ट्स पे भी, सारी की सारी चीजों पे, ठीक है, आपका रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा, ठीक है। आपको पता खुद भी चलेगा फिर कि मैं कहाँ पे हूँ और कहाँ पे अच्छा कर सकता हूँ ताकि फ्यूचर बनाने में आपको दिक्कत ना आए। दिस इज अ वेरी गुड डिसीजन, ठीक है। उसके बाद आप बात आती है यूनिवर्सिटी एंट्रांस एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड थ्रू कॉमन एंट्रांस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनटी अ सेट लाइक एंट्रांस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन, ठीक है। यूनिवर्सिटी के लिए आपके इस तरह की एग्जामिनेशन होगी फर्दर स्टडीज के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ बोर्ड एग्जाम्स टू बी रिड्यूस्ड, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स की आपकी इंपॉर्टेंस कम कर दी गई है, ठीक है। इससे बच्चे भी डिप्रेशन में सच में जा रहे थे, सुसाइड्स बहुत आ रही थी, आपकी पड़ोसी परेशान कर रहे थे, ठीक है। जो भी आपका है कंडक्टेड इन टू पार्ट्स, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। देखो अब आपका क्या होगा, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन रहते थे ना, जैसे कि 10th हो गया आपका, मान लीजिए पहले क्या होता था, रिटन टेस्ट हो जाता था, उसी के बेस पे आपका देखते थे, लेकिन अब आपकी ऑब्जेक्टिव भी आपको देखा जाएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव भी आपका एग्जाम होगा, डिस्क्रिप्टिव भी आपका एग्जाम होगा, ठीक है। और साल में 2 बार भी हो सकते हैं, होंगे ही होंगे तो नहीं कह सकते, कैन भी लिखा है तो कैन भी मतलब आपके हो सकते हैं साल में 2 बार भी ये एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव भी डिस्क्रिप्टिव भी, ठीक है, आपकी एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। चलो ये सारे आपके रिफॉर्म्स थे। मैं 1 मिनट मुझे चेक करने दो, कुछ रह तो नहीं गया। हाँ, हमने सब कुछ आपका डिस्कस तो वैसे कर चुके हैं हम। तो देखो इसमें क्या होगा, चतुर्राम लिंगम को टाटा बाय बाय कर देंगे इस पॉलिसी रिफॉर्म से, और रेंचो आपके ज्यादा उभर के आएंगे, ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा है अगर हम प्रैक्टिकल चीजों में चले, ठीक है। तो रेंचो बन के आएंगे, चतुर्राम लिंगम आपके चले जाएंगे, तो बहुत ही सही हो जाएगा ये रेंचो, रेंचो लोगों के लिए जो भी रेंचो बेस्ड लर्निंग करते हैं, ठीक है। रट्टेबाजी पे ध्यान नहीं दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल लर्निंग पे आपका ध्यान इसमें दिया गया है। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, जो आपके पास आउट हो चुके हैं, काफी आगे बढ़ चुके हैं, उनको भी लगेगा कि काश हमारे लिए ये सब चीजें होती, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही सही आपका आया है। खासकर एक तो कोडिंग हो गया, ठीक है, वो आपका सबसे बढ़िया मुझे इसमें लगा। दूसरी चीज मुझे इसमें अच्छी लगी कि आप अपने सब्जेक्ट्स अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, ताकि आप अपना करियर उसमें आगे बिल्ड जब करोगे तो आपको दिक्कत ही ना आए। नहीं तो क्या होता था, अगर एक बच्चे को अगर आर्ट्स कॉमर्स साइंस के आपके एक एक सब्जेक्ट्स पसंद है तो उसको एक पर्टिकुलर फील्ड में ही जाना पड़ता था, लेकिन अब आप अपने हिसाब से स्टार्ट कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। और जो ये रहता था ना आर्ट्स कॉमर्स साइंस, इस चक्कर में क्या होता था, पेरेंट्स इन्फ्लुएंस हो जाते थे कि हाँ जी हमें साइंस रखनी है, अपने बच्चे की रखवानी है या ये रखवाना है। तो अब आपका ऐसा कुछ रहेगा ही नहीं, ठीक है। आप अपने हिसाब से पेरेंट्स बेस में कुछ नहीं कर सकते, क्या कर लेंगे वो, आपका इंटरेस्ट तो नहीं चूज कर सकते ना, ठीक है। तो आपको सपोर्ट है हर तरह से, गवर्नमेंट से, पेरेंट्स से, अपने आप से भी, क्योंकि आप अपने इंटरेस्ट से के हिसाब से जाओगे तो बर्डन इसमें अब बिल्कुल नहीं रहा। एजुकेशन सिस्टम हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार होकर आया है, अगर ये ऑनेस्टली इसी तरह से आपका चलेगा, ठीक है। बच्चों पे बर्डन नहीं रहेगा, इसको बर्डन मत लेना कि प्रैक्टिकली होगा, एक्सपेरिमेंटल पता नहीं क्या क्या करवाएंगे, ये आपका सारे आपके इंटरेस्ट के हिसाब से ही रहेगा, बहुत ही सही रहेगा, ठीक है। तो ये था आपका सारा का सारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिफॉर्म्स। आई होप आपको सारी चीजें इसमें पता चल गई होगी, कुछ भी नहीं बचा है, वैसे तो मैंने सारा कुछ कवर इसमें करा है, ठीक है। तो ये थी आपकी जितनी भी आपकी एजुकेशन पॉलिसी में रिफॉर्म आए हैं। हाँ, एक और चीज इसमें रहती है, क्या रहती है, आपका जो HRD मिनिस्ट्री है ना, उसको आपको अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उसको, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ये आप याद रखना, आपके करंट अफेयर में भी पूछ सकते हो जो आप लोग
वो पेपर में आ सकता है, ठीक है। एचआरडी को एजुकेशन मिनिस्ट्री में आपका बदला गया है या जाएगा, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे। आई होप आपको सारी चीजें पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना जितने भी आपके आसपास बच्चे हैं, ठीक है, जिनको अभी इस चीज का पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि पता लगना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।